मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंदकुंदार्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतं संशयम्। नमस्मेशाराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदम् आत्मरूपयं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समेसा बंद अधिकार गाथा 283 से 285 तीन गाथाओं पर स्वाध्याय चल रहा है। टीका हमने यहाँ स्वाध्याय में चर्चा हो चुकी है। भावार्थ पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें मूल विषय यह है कि आत्मा राग आदि का कर्ता नहीं है। उपादान रूप से तो करता है ही नहीं। कौन? आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा। और राग आदि में निमित्त करता भी नहीं, क्योंकि निमित्त करता राग में, भाव कर्म में, द्रव्य कर्म है। यहाँ राग आदि की जगह पे अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जैसे भाव को याद किया। और यहाँ कहते हैं कि जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान आदि भाव दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। इसीलिए जो द्रव्य रूप है वह तो निमित्त है और भाव रूप है वो नैमित्तिक है। इसीलिए आत्मा अकारक है। इसलिए इसमें आत्मा का तो कोई रोल आया ही नहीं। तो फिर आत्मा क्या है? तो कि आत्मा अकारक है। अकारक है, ये बात को लेकर हमने आगे एक विचार किया कि अकारक है तो क्या कुछ नहीं करता? तो क्या वह ज्ञाता है। अगर करने की ओर से अगर हम विचार करें तो वो ज्ञाता है। अब ज्ञाता है उसका अर्थ ये है कि वास्तव में जो ज्ञाता रहता है, ज्ञाता है अगर, और जो ज्ञाता का अनुभव करता है वह ज्ञानी। इसीलिए आत्मा तो अकारक है ही, मगर जो आत्मा का अनुभव करके ज्ञाता रहता है वो ज्ञानी भी राग आदि का अकर्ता है। इसीलिए ऐसे ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी को नया बंध नहीं होता। संसार इसका सम्यक दर्शन होते ही सीमित होता है और अभाव होने का प्रारंभ होता है। कुल मिला के बंध के अभाव की विधि भी आत्मा अकारक है ऐसा अनुभव करना ही है। यही विधि है और कोई दूसरी तीसरी विधि नहीं। इस प्रकार से ये सारी तीन गाथाओं का ये सार है। भावार्थ में इसका विशेष चिंतन किया गया है, विशेष विश्लेषण किया गया है। देखो, इसमें भावार्थकार ने पहले अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भाव की परिभाषाओं करी। अगर आपको ये क्या है तो ये राग है। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान एक विकल्प है, राग है, संकल्प पूर्वक का राग है।
ऐसा समझ लें। अब इसमें भावार्थकार ने पहले अप्रतिक्रमण की और अप्रत्याख्यान की परिभाषा करते हुए कहा कि अतीत काल में जिन परद्रव्यों का ग्रहण किया था, ग्रहण तो कर ही नहीं सकता, तो ग्रहण किया था यानी लक्ष्य किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। ठीक है। और परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण। कितना अद्भुत बताया है कि जो ये जीव जो पूर्व में, उद्देश्य ने तो बहुत खुलासा इसमें किया है, थोड़ा बता ही देता हूँ कि पूर्व में जो स्त्री, पुत्र, जायदाद आदि का लक्ष्य किया था, अपनत्व किया था, मेरा माना था, तो उसका संस्कार अभी रहना, ये लिखा ना, संस्कार शब्द डाला, अर्थात ये पूर्व संस्कार रहना, उसका अर्थ क्या, वह भूतकाल हावी रहना, उस भूतकाल जो भूतकाल में एकत्व बुद्धि करी थी, वह भी बार बार उसको याद करके, है ना, उसको नहीं भूलना, उसे पीछे नहीं हटना, अप्रतिक्रमण, अर्थात तो उस पर द्रव्यों का लक्ष्य बना रहना। और लगते हैं कि, और कहते हैं कि इसमें कोई गलत है ऐसा नहीं लगना, ऊपर से ये तो इसमें क्या गलत है, ये हमारे पहले थे, ये हमारा घर था, है ना, ऐसा घर आदि को, मकान आदि को, परद्रव्य को लेकर, है ना, ग्रहण करना, वो द्रव्य प्रतिक्रमण। और उसको लेकर जो सुनना, है बहुत खतरनाक बात है, उसको लेकर जो वहाँ उस समय जो राग द्वेष हुआ था, भोगे जो भोग पहले, है ना, उनका होवे न स्मरण, ऐसा तो कहते हैं, मगर ये तो स्मरण करना। और हमने ऐसी मजा की थी, हमने ऐसा, मतलब उसे इस प्रकार से याद कर करके वर्तमान में उसके संस्कार बने रहना, वो खतरनाक बात है। और देखो, संस्कार बने रहना यानी उसको हावी रहना, वो संस्कार यानी वो वर्तमान में भी वो वर्तते रहना, उस भाव को लेकर, भूतकाल के भावों को, भूतकाल के प्रसंगों को, है ना, सारी दुनिया में स्वीट मेमोरी मानना, ये हुआ ना, ये संस्कार है, अर्थात उसमय रहना, यानी देखो, कर्तृत्व की ओर से और तुम्हें सरल हो जाए, ये जितनी भी मतलब कि बाह्य में विकास है, वो मैंने किया है ना। बच्चों को कहते, बुजुर्ग घर में बच्चों को कहते, तुमने क्या किया, देखो हमने तुम्हारी उम्र में ये किया था। तो इस एकत्व का संस्कार अभी भी बना रहेगा भूतकाल को लेकर। और उस समय हमारे ज़माने में शब्द आता ना, हमारे ज़माने में हमने ये करते थे, हमारे ज़माने में ऐसा था, हम लोग इस प्रकार से, है ना, रागादि भावों को लेकर ऐसे प्रेम भाव रहता था एक दूसरे के प्रति, तो उसे ये सब अच्छा लगना, ये सब हो गया अप्रतिक्रमण, यानी अभी वो भूतकाल से बाहर ही नहीं आया, इसका नाम संस्कार है। हर व्यक्ति को वो अपना ये पास्ट, भूतकाल अपने दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहना, उसका नाम है संस्कार। ये ख्याल में आया। तो इस प्रकार से अभी मान लो कि आपसे काम नहीं होता है, हाथ ऐसे नहीं होते मान लो, मगर हम तुम्हारी जितनी उम्र थी तो 50 लोगों को रोटी भोजन बना के घंटे में तो खिला देती थी,
और इतनी वाह वाह होती थी, है ना। इस प्रकार से भूतकाल से बाहर नहीं आना, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। और उस समय जो भी राग द्वेष होते थे, है ना, तो वो भी स्वीकार करना, अच्छा मानना, उपादेय मानना, है ना, ऐसा है ना। कई हमारे उस समय हमारे, है ना, बहुएं थी या जो भी थी, हमारे नौकर थे, वो थे, वो हमारे आज्ञा में रहते थे, है ना। हम एक आँख ऐसी बतावे तो सब काम कर लेते थे। द्वेष हुआ ना, ये द्वेष करने लायक है। और द्वेष को उपादेय मानने रूप संस्कार, भाव अप्रतिक्रमण अभी भी रहता है। ये देखो, ये पंचभूतगल परावर्तन ऐसे नहीं बनते, ऐसे ही रहता है। इस प्रकार से अब अभी तुरंत बताएंगे प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का। देखो, इस प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, ये तो इसमें तो जीव को गलत लगता ही नहीं। आकांक्षा करना, है ना, इसमें भी हृदय से तो खुलते हैं ऐसे विषयों में, है ना। सारा भविष्य में आम करीशू, एक मकान लेंगे, शादी ब्याह धूमधाम से मनाएंगे, जितना भी फ्यूचर प्लान होते हैं, तो इसमें ये करूँगा, ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सब अप्रतिक्रमण है। सब वस्तु को लेकर विचारना वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। और उसको लेकर जो वहाँ राग द्वेष, अथवा वहाँ राग द्वेष तो आपको अच्छा नहीं लगता मैं कहूँ तो, उसको लेकर सब लोग खुश रहे, सब लोग को अच्छा लगे, सब लोग को उसको गमे, तो ये भला लगे, राग आदि भाव। समझ में आया कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? भाव अप्रत्याख्यान। यानी ये राग आदि छोड़ना ही नहीं चाहता, भविष्य में भी होवे, ऐसा है। देखो, ये आपको ये समझ में आना चाहिए भाव वासन से। बौद्धिक दृष्टि से तो आप यहाँ तो फॉर्मूला तो समझ में आ जाए, मगर जैसे घर में कोई 6-12 महीने के बाद शादी आनी हो, तो सब लोग वो बनाते हैं ना, क्या बनाते, कैटरस का वो मेनू बनाते हैं। अब बस वो सारा अप्रत्याख्यान समझ आया ना, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, हाँ, प्लान करते हैं। फ्यूचर में आकांक्षा ऐसी होगी, ऐसा होगा। मुखवास का भी अलग काउंटर, इसका भी अलग 10 प्रकार के मुखवास, ये वो सलाड भी अलग अलग, ये सब समझ में आया ना। कितने विकल्प, संकल्प, मैं मैनेज करूँगा, मेरी होशियारी है इसमें, आप कोई चिंता नहीं करना, हम सिर्फ संभाल लेंगे, ये सब होता ना। और फिर चाहे भी हमारा सम्मान होगा, लोग हमें क्रेडिट देंगे, ये सब ऐसे द्रव्य प्रतिक्रमण के निमित्त से होने वाले वो भाव अप्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान के निमित्त से होने वाले भाव प्रत्याख्यान को भी, जो त्याग करने लायक भाव था अहंकार का, है ना, उसे भी उपादेय मानना, ये सारा संसार है। देखो, दुनिया को तो ये लगे कि यही तो है जीवन, यही तो है प्लान। अरे तू सोच तो सही, तेरे प्लान के अनुसार कोई होता है क्या? तेरे प्लान करना ये तो तेरे उन भावों का ग्रहण करना, उन भावों का अत्याग हुआ। समझ में आया कि नहीं? और उसके अनुसार फिर भी प्लान करते हैं, ये मकान लेंगे, मकान में ये डलवाएंगे, फिर यहाँ ये रूम बनवाएंगे, यहाँ सिनेमानी रूम बनवाएंगे, यहाँ वो कराएंगे। आपको लगता है क्या है? पाप छे, मिथ्यात्व है। हमें लगता है कि इसमें जीवन, इसके बिना ऐसा लगे सूना हो जाए, कैसा बन जाएगा, कैसे हो जाएगा। अरे हर द्रव्य का परिणमन उसका स्वकाल में होने लायक होता है, मगर जो मान्यता अंदर बैठी है ना, क्या कर लेते हो,
है ना। जो व्यक्ति डॉक्टर बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, मगर माता पिता अभी से, है ना, इतना प्लान कर लेते हैं कि इसको तो मैं डॉक्टर बना के रहूँगा। ये अप्रत्याख्यान है, द्रव्य प्रत्याख्यान, पर का लक्ष्य लेकर, यानी वो पर को करके लेकर करता है ना, तो उस पर द्रव्य को तो द्रव्य प्रत्याख्यान, और उसको लेकर जो फिर विकल्प करते रहेगा फ्यूचर का विकल्प वर्तमान में करेगा। समझ आया ना, वो हो गया भाव अप्रत्याख्यान। समझ आया, यानी ये सब त्याग करना था। आचार्य देव कहेंगे कि ये द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान सब त्याग करने योग्य है, ऐसा कहेंगे। जब तक नहीं करेगा तब तक बंध का अभाव नहीं होगा, यानी दुख का अभाव नहीं होगा, तेरा दुखी होना निश्चित है। और अनालोचना, देखो, प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना, तीन परिणाम का है। भूतकाल को भी लेकर राग द्वेष नहीं करना, एकत्व नहीं करना, भविष्य को लेकर भी राग द्वेष और एकत्व नहीं करना, वर्तमान में भी कोई लक्ष्य करके राग द्वेष नहीं करना। ये तीनों एक ही परिणाम है, और तीन बाबतों को लेकर तीन नाम बताए। क्यों एक ही है? क्योंकि ये तीनों का अभाव करना हो तो उपाय एक है। क्या उपाय है? कि स्वरूप में रम जाओ, है ना। मैं चैतन्य स्वरूप तीनों काल हूँ, ऐसा अनुभव कर लो। मैं ज्ञाता दृष्टा तीनों काल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, ऐसा अनुभव कर लो। तो फिर भूतकाल से भी निवृत्त, भविष्यकाल से भी निवृत्त, वर्तमान से भी निवृत्त, एक वितराग परिणाम तीनों काल के कर्तृत्व को, है ना, छुड़ाता है। तो ये हुआ। हाँ, एक ही विधि है ना। देखो, ये अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान और अनालोचना, इसके सामने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये वितराग परिणाम है। आलोचना कल थोड़ा सा बोलने में कोई मिस्टेक हुई होगी, देख लें, है ना। आलोचना धर्म परिणाम शब्द ऐसा है ना, मगर आलोचना में क्या है? अपने दोषों की निंदा करना है आलोचना, और अपने दोषों को गुण मान के ग्रहण करना वो अनालोचना। जैसे हमें कोई दोष हो तो हम भगवान के सामने, मुनिराजों के सामने जाके अपने निंदा, अपने दोषों की आलोचना करते हैं, तो वितराग परिणाम बहुत बड़ी बात है। देखो, प्रायः घर में भी अपनी भूल स्वीकार करने में पसीना पड़ता है। देख ले, मैं कह दूँ ना, बेटा तुमने आज रसोई ठीक नहीं की, तो तुम्हें वो बात स्वीकार करने में, मेरी तो भूल होगी ही नहीं, मेरे से मिस्टेक होती है, तो देख ले। इसीलिए अपनी भूल का स्वीकार करना, अपनी निंदा का, अपने दोषों को निंदा करना बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ी छाती चाहिए, बल चाहिए। कोई भी व्यक्ति देख लेना, आप आपके कारोबार में, आपके गृहस्थ जीवन में भूल स्वीकार, मारा थी तो भूल था नहीं, ये तो मैं तो बराबर ज करी છે, देख लेना। तो भूल स्वीकार करने का गुण आ जाए, इसका नाम है आलोचना। और स्वरूप के बल से उस दोषों का आलोचना करना, यानी दोषों को निंदा करना, इतना नहीं, उसका त्याग कर देना, वो आलोचना है। वर्तमान दोषों का त्याग कर देना वो आलोचना है, वितराग परिणाम। तो ये सारी बातें हैं, ये जीव ने अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान और अनालोचना अनादि से इस प्रकार से द्रव्य अप्रतिक्रमण आदि करते हुए भाव अप्रतिक्रमण करके, है ना, जीवन को बिताया है। यहाँ तो ये नहीं लेना है, यहाँ अप्रतिक्रमण का विषय नहीं है, तो भावार्थकार ने थोड़ा समझाया। यहाँ तो कहते हैं इसीलिए आत्मा देखा जाए। भाव अप्रतिक्रमण, पूर्व के भाव, पाप भाव को अच्छा लगना, भविष्य के पाप भाव में भी भले लगना, है ना, राग भाव द्वेष भाव में भला लगना, तो ये सारा
किसके कारण होता है कि पर के लक्ष्य के कारण होता है। अगर आत्मा का लक्ष्य करता है तो ये भावी पैदा नहीं होते, इसलिए आत्मा का कारक है। आत्मा इसमें निमित्त नहीं है, आत्मा में इसका ज्ञान होता है, आत्मा इसका कर्ता नहीं। किसका आत्मा कर्ता नहीं है? स्वभाव से तो किसी का भी आत्मा कर्ता नहीं है, ज्ञाता ही है। मगर जो व्यक्ति इस आत्मा को भूलता है और जो व्यक्ति अन्य चीजों में अहम करता है तो वो कर्ता बनेगा। कर्ता बनने का अर्थ पता है? करता है वो करता नहीं, परिणमता है उसका नाम कर्ता नहीं, उस भाव में गलत नहीं लगना इसका नाम कर्ता, और वो भाव है लगना इसका नाम अकर्ता, पर्याय नहीं। सुनना बहुत बड़ी बात है। हम कहाँ से देखते हैं? परिणमन तो करे छे, परिणमन तो करे छे, टीवी જોવાના परिणाम तो करे छे। तो वो ज्ञानी भी करता है टीवी देखने का परिणाम, अज्ञानी भी करता है, और आप ज्ञानी को कहते हो कि टीवी देखने के परिणाम का अकर्ता है। सुनना बराबर, ज्ञानी अकर्ता है और अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानी को रस नहीं है, राग की मजबूरी है, वहाँ कषाय सहन नहीं होती इसलिए दिखता है। पर एक समय के लिए भी इसमें हमें जो कार्य करना है मुक्ति का, इसमें एक समय के लिए भी कारण नहीं है, ये भाव बाधक है, ऐसा अनुभव करता हुआ वो मिटने की ओर है। पता नहीं चलेगा कि कब इसमें से निकल के मुनि दशा ले लेगा। तो मान लो कि कोई व्यक्ति आज मुनि दीक्षा ले लेता है आज, तो ऐसा नहीं है कि आज लेता है तो उसकी पूर्व तैयारी रूप देखने के समय भी है ना, एक समय के लिए भी उसमें रस नहीं आना, श्रद्धा जनित उसमें कभी उपाधि नहीं लगना, ये ताकत के कारण वो धड़ाक से निकलता है। ऐसा नहीं है कि आज का आज मुनि बन गया है ना, उसकी पूर्व पर्याय में सिलसिला चलता है। जब होगा तब पूरा बल होता है, ना नहीं है तत्समय पीड़िता। मेरा कहना ये है कि यहाँ अप्रतिक्रमण के भावरूप परिणमता है, तो ये अप्रतिक्रमण के भावरूप यानी उपाधि बुद्धिपूर्वक परिणमता है, इसीलिए वो अप्रतिक्रमण कहा है। ज्ञानी को चौथे गुणस्थान से निरंतर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रहता है और आलोचना रहती है, निरंतर, है ना। देखो कि अज्ञानी को तो पाप छोड़ने लायक लगता ही नहीं, इसीलिए उसे प्रतिक्रमण कहाँ होगा। और ज्ञानी को पाप होते हैं भूमिका के योग्य, वो छोड़ने लायक लगता है, इसीलिए है ना, अर्थात तो स्वभाव नहीं भाषित होता, इसका नाम छोड़ने लायक लगना, इसीलिए अकर्ता है। दृष्टि में अकर्ता है हुआ ना। अब परिणमन रूप से जो अकर्ता वाला पोर्शन आएगा आगे जाके, अब परिणमन भी नहीं हो रहा है मुनि जीवन में, वो आगे जाके इसका विकास होगा। मुनि जीवन में पाप परिणमन होता ही नहीं, पुण्य परिणमन घटते जाता है, वितराग परिणमन बढ़ते जाता है, शुद्धि की वृद्धि और फिर वितरागता पूर्ण हो जाती है। एक क्रम समझना सार इस प्रकार से। ये तो मैंने पूरी बात बता दी। भावात्कार ने तो अप्रतिक्रमण શું છે અને अप्रत्याख्यान શું છે इतनी चर्चा की है। देखो इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, पढ़ लिया ना हमने, ममत्व रखना द्रव्य प्रत्याख्यान है ना। देखो ये गजब की बात है। और उन परद्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना, ममत्व रखना, भाव प्रत्याख्यान है। वो पदार्थ की ओर से उसी को द्रव्य प्रत्याख्यान कहेंगे, और उसको लेकर जो रागादि भाव को भला इसमें क्रेडिटेबल मानना, उसका नाम हो गया भाव अप्रत्याख्यान। त्याग करने रूप नहीं लगना, एकत्व बुद्धिपूर्वक होगा तो वो फिर त्याग करने रूप नहीं लगेगा। देखो आपको हमें फ्यूचर प्लान जो है, जो फ्यूचर प्लान करते हैं, तो प्लान तो द्रव्य प्रत्याख्यान होगा, और उसको लेकर जो हम भाव करते हैं वो हमें गलत नहीं लगना, ये हो गया भाव प्रत्याख्यान। लगता है तुम्हें कि हमें बच्चों की हम परवरिश
फ्यूचर के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, एफडी करते हैं, उसके लिए बचत करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, है ना। एक तो आजीविका का प्लान करते हैं, दूसरा उसकी शारीरिक डेवलपमेंट का प्लान करते हैं ना। ये क्लास कराना, वो क्लास कराना, फिर वो इसकी और जो रुचि है उस जीव की, वो रुचि के अनुसार और शोध करना कि 5 साल के बाद फिर यहाँ करेंगे, 10 साल के बाद फिर एक कराएंगे, फिर 15 साल के बाद फिर एक कराएंगे, है ना। फिर वो 20 साल के बाद उसकी शादी के योग्य वर ढूंढेंगे और इसके लिए व्यवस्था अभी से करेंगे सब धन आदि की। तो ये सब करना सही है कि गलत है? अब ये बात आपको भारी पड़ेगी। देखो, सही है कि गलत है, अब गृहस्थ जीवन में तो होता है, सही गलत की क्या बात हुई, आप ऐसा कह सकते हैं, समझ में आया ना। बात ये नहीं है, गृहस्थ दशा में ऐसा होता है, इसीलिए बात आई है कि ये तेरे भाव त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि एक दो बात है कि इसके अनुसार परिणमन होगा नहीं, दूसरा ये विकल्प का तू स्वामी बने बैठा है तो स्वरूप का पुरुषार्थ करेगा नहीं, मुनि बन के मोक्ष जाने वाला कार्यक्रम तू करेगा नहीं, है ना। इसीलिए तेरे अप्रत्याख्यान है ना। उपादेय मान की करता है, भाव आना अलग बात है। देखो, भोजन रुचि पूर्वक करना, खुशी खुशी सुखी होने के लिए करना अलग बात है, और भूख लगी है बर्दाश्त नहीं होता मजबूरी से करना अलग बात है। शौक से किए जाने वाले कार्य कभी त्याग नहीं हुए जाते, और मजबूरी से किए जाते हुए जाने वाले कार्यों का त्याग निश्चित होता है कि ऐसा है। अभी डॉक्टर ने आपको बोला कि नीम का काढ़ा पीना, ठीक है। अब नीम का काढ़ा पीना है, समझ में आया। अभी आपको अच्छा नहीं लगता, रुचि नहीं है, अब पी तो रहे हो, मगर आपको हर घड़ी ऐसा है कि कब इससे निवृत्त हो, कब ये सब झंझटें छूटे, तो इसकी छूटना निश्चित है। मगर कोई कहे कि क्या बात करते, नीम के काढ़े से उम्र बढ़ती है, काल बाले होते हैं, बाल काले होते हैं, है ना। फिर ऐसा ये शब्द का, बाल काले होते हैं, फिर क्या होता है, झड़ते नहीं, फिर और जो भी है, हार्ट स्ट्रांग होता है, सुखी हो जाते हैं, ऐसा अनुभव करे, वो कब छोड़ेगा। अबे उसको भला लगता है ना, वो भला लगता है तो वो मान्यता छोड़ने वाला है क्या? और वो मान्यता नहीं छूटेगी तो वो पीने का विकल्प छोड़ने वाला है क्या? तो बाहर की प्रवृत्ति हो नहीं हो, मगर इसकी मान्यता बनी रहती। तो बस यही कंसेप्ट इसमें लिया गया है। तो ये इस प्रकार से, ये तो में इतना खतरनाक है कि हमने भी जवानी में यही किया था और बच्चों को यही कराएंगे, है ना। हमने भी जवानी में ये सब सेवन किया था, इसलिए स्ट्रांग है, अभी भी कैसे है, एकदम पावरफुल है ना, और फिर इसलिए बच्चों को भी यही कराएंगे। तो ये भूतकाल और भविष्यकाल समझ आया कि नहीं। तो ये अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान द्रव्य रूप से और भाव रूप से, गैर समझ से, मिथ्यात्व से होता है। अगर आत्मा समझ में आ जाए, है ना, आत्मा तो उस रूप कभी होता नहीं, इसके कारण आत्मा टीका है ऐसा नहीं है, और इसके कारण आत्मा है, चैतन्य रूप ऐसा है नहीं, इसलिए आत्मा तो उससे अप्रभावी है ना, ज्ञान स्वभाव तो उससे अप्रभावी है अथवा अकारक। ऐसा समझ में आ जाए तो फिर आत्मा क्या है, आत्मा कुछ करता है कि नहीं, तो ज्ञाता है। ऐसा समझ में आकर जो ज्ञाता है वो ज्ञाता का अनुभव कर लेवे, तो वो ज्ञानी भी उपादेय बुद्धि छोड़ता हुआ पर में, है ना, वास्तव में भावों में उपादेय बुद्धि छोड़ता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहता है, बंधता है क्या। ये भावार्थ की चाम है, सुनना। इस प्रकार द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार का उपदेश है, बराबर है, वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता है। यहाँ तक गाथा का मूल विषय नहीं है, यहाँ तक तो एक द्रव्य अप्रतिक्रमण, द्रव्य भाव अप्रतिक्रमण, भाव अप्रत्याख्यान होने का कारण बताया।
अथवा आपको शॉर्टकट में समझना हो तो भाव कर्म होने का कारण बताया, राग होने का कारण बताया, क्योंकि यहाँ ये ढूंढना है कि राग का कर्ता कौन है। तो द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव, द्रव्य अप्रत्याख्यान ही भाव अप्रतिक्रमण और भाव अप्रत्याख्यान का कारण है, बराबर है। तो इसीलिए अब मूल बात आई, इसीलिए सुन, इससे यह सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ कि पर द्रव्य तो निमित्त है और रागादि भाव नैमित्तिक है। इसका अर्थ क्या, पर द्रव्य तो कारण है और रागादि भाव कार्य है, अथवा रागादि भाव होने का कारण पर द्रव्य है। मैं समझ के बोल रहा हूँ, पर द्रव्य यानी पर द्रव्य का लक्ष्य है, पर द्रव्य कराता है ऐसा नहीं, पर द्रव्य का लक्ष्य है। तो साथ में किस बात पे वजन है कि आत्मा नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, है ना, तेरा स्वभाव इस रागादि का कारण नहीं है। मुझे ये सब रागादि हो रहा है वो परद्रव्य संबंधी, आत्मा संबंधी गलत फहमी है, इसलिए हुआ। समझ आया? एक कहना ऐसा सुनना। इसीलिए निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाया ना, निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध हुआ, निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य। निमित्त कौन है, परद्रव्य, कारण किसका, रागादि का। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे क्या बतलाना है, सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और रागादि भाव निमित्त है, नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मा रागादि भावों को स्वयं न करने से, या इसका क्या अर्थ, स्वयं न करने से यानी आत्मा कारण नहीं बनता होने के कारण, स्वभाव रागादि का कारण नहीं बनता होने के कारण स्वयं कारण नहीं है। देखो स्वयं कार लेना है, स्वभाव, यहाँ ये स्वयं, बराबर है। रागादि भाव का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। देखो कितनी बातें हैं, सुनना बेटा बराबर से। मान लो कि तुम्हें किसी को लेकर, है ना, या बच्चों के उद्यम को लेकर, उद्यम मचाते ना, मस्ती करते ना, लेकर क्रोध आया, ठीक है, द्वेष हुआ ना, क्रोध आया, गुस्सो आवे, बच्चे तो कहते ना गुच्छो आवे, ऐसा। तो ये गुस्सा आया, क्रोध आया, तो इसका कारण कौन? प्रश्न ये है कि गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया, है ना। एक तो द्रव्य कर्म है जो दिखते भी नहीं, मेरे यहाँ समझाने के लिए ये बताते हैं कि खरेखर कारण कौन। तो पहले ये कि भी आत्मा कारण है। अच्छा किया किसने, आत्मा ने किया ना। तो ये कौन सा आत्मा, तो क्या परिणाम है, प्रमाण का द्रव्य शास्त्रीय भाषा में, और दूसरा अध्यात्म भाषा में अज्ञानी का आत्मा, है ना। मगर जो आत्मा है कौन सा, असल चैतन्य स्वरूपी, उसमें से क्रोध आया, क्रोध उसमें से आया, आ सकता है। आत्मा में क्रोध है, पर्याय में क्रोध की जो योग्यता हुई वो आत्मा यानी मूल जो चैतन्य का पिंड है, समझ में, उसमें से आया क्या, नहीं आया। कैसे आएगा, उसमें है ही नहीं स्वभाव में वो चीज, तो कैसे आए, तो फिर कहाँ से? बात तो वही है, इसका कर्ता कौन, आत्मा तो अकारक है। कैसे अकारक कैसे है, क्योंकि इसमें से आया नहीं, और साथ में ये भी बता दिया आचार्य ने कि कहाँ से आया, कहाँ से आया वो बता दिया ना। कहाँ से आया, तो उन बच्चों में से आया, तो क्या नहीं, उन बच्चों का लक्ष्य करने से आया, बराबर है। इसीलिए उस बच्चों ने कराया ऐसा कथन भी मिलेगा, बच्चों के कारण हुआ ऐसा कथन तो ऐसे भी बच्चों के कारण हुआ। और बच्चों ने कराया क्या तुझे, बच्चों ने गिफ्ट दी, ऐसे है ना। ऐसे तो कई प्रसंग होते हैं वितरागियों के, मुनिराजों के, है ना। बचपना करने वाले लोग बहुत होते हैं मुनिराज के साथ, तो मुनिराज को तो क्रोध आता ही नहीं। तो कहते हैं कि स्वभाव को भूलकर हमने पर का लक्ष्य किया, तो वो पर जो चीज है वो क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। और हमने जो अशुद्ध उपादान रूप पर लक्ष्य किया और रागादि भाव किए,
वो नैमित्तिक कार्य हो गया। तो इसमें बताना ये है कि आत्मा तो अकारक है, इसलिए पर से तो दृष्टि छोड़, फिर दृष्टि कहाँ करे, तो कि स्वभाव में कर। तेरा स्वभाव तो आनंद का है, तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रहने का है, तेरा स्वभाव तो जानने देखने का है। तो जानने देखने वाली चीज है, जानने देखने रूप ही तेरा जीवन है। खरेखर जो आत्मा छे ये तो जानवा देखवा रूप छे। कल लिया था ना मैंने फिल्म वाला उदाहरण, पिक्चर के पर्दे पे हत्या हुई, हत्या की कहाँ हुई, पर्दे में हुई, पर्दे पे हुई, मगर वो हत्या रूप कार्य पर्दे में से आया। तो पर्दे में क्या हुआ, पर्दे ने तो दर्शाया, पर्दे में हुई, पर्दे में परिणमन दिख रहा है ना, मगर वो पर्दे में तो वह दिखाया, मगर वास्तव में उसका सोर्स, वो हत्या का सोर्स कहाँ है, वो सोर्स तो रिकॉर्डेड फिल्म में, सोर्स तो वहां से है। मगर आदर्श वैसे ही ये है ना, राग का द्वेष का सोर्स कहाँ है, तो के पर के साथ जो है ना अज्ञान रूप करता है ना लक्ष्य करके, वो सोर्स है। तो एक ज्ञान में तो उसे दर्शाया, ज्ञान में तो उसको उसका झलक ना हुआ, तो वो जिसमें झलक ना हुआ, ये पर्दा कितना खून वाला हुआ, पर्दा को कितना नुकसान हुआ, है ना, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान पर्दा भी अप्रभावी रहा। अगर ये हमारे समझ में आ जाए तो ये होने वाले जो रागादि भाव फिर नहीं झलकेंगे, होंगे ही नहीं, तो वहाँ वितरागता झलकेगी, वितरागता छलकेगी, है ना, वो तो उसका परिणमन भी है और जानने में भी आएगा, समझा ना। वो तो स्वभाव में से आया है, अर्थात तो स्वभाव के लक्ष्य से हुआ है, और अनुभव में भी आएगा, जानने में भी आएगा, और इस प्रकार से आनंद में जीव रह सकता है। अपना स्वाभाविक कार्य इस प्रकार से होता है, ऐसा ले देखो। क्या कहते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है, सुना, और रागादि भाव नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मा रागादि भाव का स्वयं न करने से रागादि भाव का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। ठीक है, देखो कितनी जबरदस्त शैली है कि जब अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है ना, दो प्रकार के हैं, द्रव्य रूप और भाव रूप, इसलिए आत्मा अकारक है। इतना ही छेड़ दिया था ना आचार्य देव, सिद्ध किया ना, क्यों, क्योंकि द्रव्य रूप और भाव रूप जो अप्रतिक्रमण है उसमें निमित्तिक संबंध है, उसमें कारण कार्य संबंध है। और जब तक ये निमित्त की दृष्टि रहेगी तब नैमित्तिक भाव में, नैमित्तिक कार्य में राग द्वेष रहेंगे। निमित्त की दृष्टि छोड़ देगा तो रागादि भाव नहीं रहेंगे। तो इसमें आत्मा का तो कोई रोल आया नहीं। अब प्रश्न ये है कि निमित्त की दृष्टि छोड़े कैसे, तब ये जो आत्मा आकारक है ना, तो वहाँ जो तुमने पढ़ा ना, तो वहाँ से तुम आत्मा आकारक है, इसका अर्थ क्या, ज्ञाता है, तो उसका जानन रूप स्वरूप जो तुम्हारे समझ में आ जाए, है ना, कर्ता तुम ज्ञान के कर्ता हो तुम, ज्ञप्ति क्रिया तुम्हारी क्रिया है, राग की क्रिया तुम्हारी क्रिया नहीं है। ये दोनों की क्रिया के बीच में जो भेद है वो समझ में आवे। ज्ञान की क्रिया किससे स्वभाव से अनन्य रूप है, और राग की क्रिया स्वभाव से पृथक रूप है, क्योंकि परलक्षी है, क्षणिक है, दुखदायी है। जब ये समझ में आ जाए तो ज्ञान की क्रिया जो है वह क्रिया मेरी है, ज्ञान रूप मेरा स्वभाव है, जानना देखना सहज है, ऐसा सहज अनुभव करता हुआ क्या रहेगा, ज्ञाता रहेगा, तो वह ज्ञानी हो गया। इसलिए राग का अकर्ता हुआ, यानी अकर्ता दर्शन, ऐसा है, गजब का बात है। देखो इस प्रकार यदि यह आत्मा रागादि भावों का अकर्ता ही है, अब सुनना, तथापि क्या कहा, इतना जोरदार, इतना शुद्ध, इतना लाभदायी, कौन, आत्मा अकर्ता स्वभाव होने पर भी, तो भी अब क्या करेगा वो, सुन, तथापि जब तक उसे निमित्त भूत पद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, क्या ना, परद्रव्य का जब तक लक्ष्य है कि परद्रव्य मेरे, मैं उनका, ये मेरे कर्ता, मैं उनका कर्ता, अभी मैं उनका करूं, बाद में वो मेरा करेंगे, नहीं समझ में आया। अभी बच्चों को मैं बड़ा करूं, खुश रखूं, फिर बाद में वो मुझे संभालेंगे, वो मुझे खुश रखेंगे, ऐसा समझ में आया ना।
ये भूतकाल और भविष्यकाल की जो संधि करता है वर्तमान में बैठकर, है ना, और फिर देखो बाद में लड़ते हैं, समझ में आया ना। देखो बेटा फॉरेन जाके फिर पापा को भूल जाए, ऐसा बनता ना। पापा ने खेत बेच दिए, धन बेच दिया, अपना सुकून बेच दिया, पर बच्चों को क्या करा, अमेरिका भेज दिया। अमेरिका पढ़कर आएगा और फिर यहाँ सबको सुखी करेगा। अब वो अमेरिका जाके भूल गया अपनी गृहस्थी में, समझ आया ना। तो ये अभी पापा को क्या लगता है, समझ आया ना। देखो ये फिल्म जगत अलग है, ये फिल्म अलग है। तो तुम बागवान देखते थे ना, तो उसमें अलग है, और उसमें वो फॉरेन बच्चे भूल जाते हैं, तो नहीं भूलता, तो भूल लेगा। तो यहाँ तो कहते हैं कि ये तूने आशा रखी ना, ये तूने अप्रतिक्रमण किया ना, कि भूतकाल में मैंने बड़ा किया था, और अप्रत्याख्यान किया, इसलिए इसको भविष्य में मेरी ध्यान रखनी चाहिए। तो कि जब तक तू उस परद्रव्य के बारे में ऐसी मान्यता नहीं छोड़ेगा, तब तक तुझे इसके प्रति होने वाले राग द्वेष का त्याग नहीं होगा, और तब तक तू राग आदि का कर्ता बनेगा, और इसलिए तुझे बंद होगा और तू दुखी होगा। आप पिक्चर क्यों लागे, अभी जो मैंने स्क्रिप्ट बताई कुमकुम देव वाली है ना, स्वाधीन टाइम, हाँ वो वाली तो राग द्वेष है। फिर वो मानेगा तब तक दुखी रहेगा। हाँ, फिर वो बाद में वो पिता बड़ा आदमी बन जावे, फिर माँ बेटों को माफ नहीं करे, और फिर द्वेष तो चालू ही रहा। वो स्टेटमेंट देता है ना कि मैं बच्चों को माफ नहीं करूँगा, समझ में। वो पूछता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ऐसी हो, उसकी कथा लिखी थी उसने, फिर वो पूछते हैं, पब्लिक पूछे ना कि भाई तुम्हारी फैमिली ऐसी हो तो क्या होगा, थी तो उसकी स्टोरी। तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को कभी माफ नहीं करूँगा। इसका अर्थ क्या, अभी मैं द्वेष को लेकर जीऊँगा, तो कभी वो सुखी होगा ही नहीं, उसका दुखी होना निश्चित है। क्या निकला, बिना वितरागता जीव सुखी नहीं हो सकता। देखो सब जीव स्वतंत्र है, तुम मानो तो तुम्हारा, तुम नहीं मानो तो भी तुम्हारा है ना। इस बात को लेकर कोई सुखी होकर इस भवंडल से निकल जावे और पंचम गति में पहुंच जावे, और नहीं कर किया तो आज और माँ बाप है, कल और माँ बाप मिलेंगे, और तुम किसी के माँ बाप बनते रहेंगे। फिर तुम संभालो, और संभालो यानी संभालने का राग करो और दुखी हो, यही होगा। अभी से चेतो, कितना लड़ते हैं, कितना लोग झगड़ते हैं, है ना। अरे एक सामान्य घरों में आज क्या बनेगा, उसको लेकर भी महाभारतें होती होती कि नहीं आज तो ये बने, वो बोला ये बनेगा, फिर बहू कहती है कितने का कितना बनावे, ये होता ना। हर चीज ले लो, हर प्लान में देख लो, वो कहे कि मुझे ये पत्थर लगाना, वो कहे कि मुझे ये कलर लगाना, लड़ो, कूटो पत्थर पे सर ऐसा है क्या होना। देखो ये वस्तु स्वरूप जबरदस्त है। भविष्य को लेकर, भूतकाल को लेकर, वर्तमान में उसके संस्कार बने रहे, और अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप करे। यहाँ तो अप्रतिक्रमण नहीं समझा, यहाँ तो कहते हैं कि तब भी आत्मा अकारक है, ये तब भी आत्मा अकारक है, तथापि अगर उसको, है ना, ये द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव द्रव्य प्रत्याख्यान का लक्ष्य करके भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान करता हुआ बंद करता है। देखो लिखा, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत पर द्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तब तक उसके रागादि भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। जब तक तुम किसी को अपना मानोगे, तब तक तेरे राग का, है ना, त्याग नहीं है। अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण और भाव अप्रत्याख्यान बना रहेगा। नहीं, इसके लिए तो कुछ करना ही होगा। करो, क्या करो, दुखी, ऐसा है। तब तक वह रागादि भावों का करता ही है।
जब तक निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, अब सुनना पॉजिटिव, जब वह निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, कैसे करेगा? वेद ज्ञान से, है ना, वेद ज्ञान से। प्रतिक्रमण यानी पीछे हटो, प्रत्याख्यान यानी उसका त्याग करो, यथार्थ वेद ज्ञान करो। भूतकाल के जो तुमने मान्यता है परद्रव्यों के बारे में, उसका लक्ष्य छोड़ो। भविष्य में उन पदार्थों के बारे में तुमने लक्ष्य की स्थापना की, उसको छोड़ो। क्यों छोड़े? इसलिए छोड़ो कि वो पदार्थों का परिणमन स्वकाल में होने लायक होता है और तुम उसका ज्ञाता है, करता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अगर जो तुझे ये समझ में आ जावे, ये तेरी सत्य तेरे घर में है ना प्रवेश कर लेवे, तो ये कहते हैं कि तब उसके नैमित्तिक रागादि भाव का भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाएगा, ज्ञान प्रत्याख्यान से। तो मिला है कि नहीं? यही बात है। कौन सा ज्ञान? वेद ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान, अनुभव रूप ज्ञान, ये प्रत्याख्यान। देखो, जानते ही हमें आ मारू નથી, એમ જાણતા જ એના પ્રત્યેનો રાગનો ત્યાગ થઈ જાય છે। પણ મારું નથી એ માન્યા પછી, अगर तुम मानोगे नहीं तो त्याग नहीं होगा, राग का त्याग नहीं होगा। मात्र कहने से कुछ नहीं होगा, मात्र चिंतन का विषय बनाने से कुछ नहीं होगा। अभिप्राय पलटना ये क्या? देखो, अब जब रागादि भाव का प्रत्याख्यान होगा, तो जब रागादि भाव का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है, तो फिर क्या होता है? साक्षात अकर्ता ही है। कौन? भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा की दृष्टि किया है ऐसा ज्ञान, दोनों ले ले। ये वास्तव में देखे तो वही अकर्ता है। भगवान आत्मा तो सब, आत्मा तो अकर्ता ही है, रागादि का, अपने ज्ञान आदि का करता है, रागादि का अकर्ता है। आया समझ? मगर जो ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, वो भी रागादि का अज्ञाता रहता है, अकर्ता रूप अनुभव करता है और सुखी होता है, बंद नहीं होता। इस प्रकार से भावार्थ पूरा हुआ। कल मैं तात्पर्य वृत्ति लूँगा। इसके बाद गुरुदेव जी का प्रवचन से कुछ अंश देखेंगे। गाथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा आकारक छेनी सिद्धि करवा। आत्मा भले तूने निमित्त की दृष्टि करके नैमित्तिक भाव में कितना भी जीवन दुख में बिताया हो, मगर ये दुख का अभाव करने का कारण, ये नैमित्तिक भाव को समाप्त करने का कारण है ना, उसका आधार तेरे पास आज मौजूद है। तू बस उसके सामने देख ले। ये सब निमित्त को लेकर भाव हुए हैं, स्वभाव को लेकर नहीं। ये कह रहे निमित्त को लेकर यानी फिर गुरुदेव जी आ जाएंगे। निमित्त ने कराव्યું એમ नहीं, स्वभाव ने भूलीने तू निमित्तના શરણમાં બેસી ગયો છે એટલે। ऐसी अद्भुत बातें आई है। निमित्त की दृष्टि छोड़ना है, स्वभाव की दृष्टि होना है, और वास्तव में नैमित्तिक भाव उत्पन्न ही नहीं होती, और वितराग भाव में रमना है, रहना है, लीन होना है स्वभाव में। ये वास्तव में मूल उद्देश्य है। इसका नाम अबंध, ये अबंध अधिकार चल रहा है। बंध अधिकार में अबंध का स्वरूप बता रहे, ऐसा समझ। बाकी की चर्चा कर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप